लीजिए, लिखा गया है कि 40,000 से अधिक छात्राएं प्रोत्साहन राशि के लिए पोर्टल खुलने का कर रही इंतजार। मामले की जानकारी ले रहा हूं। सुधार के लिए आवेदन देने वाली छात्राओं को भटकने की जरूरत नहीं है। शीघ्र ही इसका निदान कर लिया जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार ओझा, परीक्षा नियंत्रक, लना मिवी, दरभंगा। जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग देख सकती हैं कि लिखा गया है कि पोर्टल पर अब तक नाम अपडेट नहीं, प्रोत्साहन राशि के लिए बढ़ी परेशानी। कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्राएं लगा रही चक्कर। आगे देखिए, लिखा गया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न कॉलेजों के हजारों स्नातक पास छात्राएं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 प्रोत्साहन राशि के लिए पिछले 6 माह से आवेदन करने के लिए परेशान चल रही हैं। जी बिल्कुल, दिसंबर के बाद अभी तक पोर्टल खुला नहीं है, जिसकी वजह से छात्राएं काफी परेशान है। पोर्टल जब खुले तब हम लोग आवेदन करें, लेकिन पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। आगे देखिए, लिखा गया है कि विश्वविद्यालय के अधीन दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के 40,000 से अधिक छात्राओं का नाम बिहार सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के कारण पिछले वर्ष दिसंबर माह में आवेदन से वंचित होना पड़ा था। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि दिसंबर माह में पोर्टल खुला था, लेकिन बहुत सारी छात्राओं का नाम पोर्टल पर नहीं था, लिस्ट में नहीं था, जिसके कारण वे लोग आवेदन से वंचित रह गई थी। अब तो पोर्टल 6 माह से बंद पड़ा है। पोर्टल खुले तब तो किसी का नाम ऐड हो, और नाम ऐड होगा तो ही छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी। देखिए, हजारों छात्राएं डाटा सेंटर की गलती के कारण वर्ष 2023 के दिसंबर माह में लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो गई थी। ऐसी छात्राएं प्रतिदिन कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय का चक्कर काट रही हैं, जहां इन्हें बताया जाता है कि बिहार सरकार की ओर से पोर्टल खुलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। किसी भी छात्राओं को कॉलेज या विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं काटना है। ऐसी स्थिति में छात्राएं पोर्टल के साथ ही विश्वविद्यालय की विभिन्न अधिसूचनाओं पर भी नजर टिकाई हुई हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 को ही समाप्त हो चुकी है। बिहार सरकार के पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं होने से हजारों छात्राएं ऑनलाइन आवेदन से वंचित हो गई थी। छात्राओं ने विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश पर कॉलेजों में लाभ के लिए आवेदन की थी। इसके बाद भी छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका था। आवेदन से वंचित छात्राओं ने कहा कि पहले विश्वविद्यालय में डाटा अपलोड करने के लिए आवेदन दी थी। इसके बाद कॉलेज में भी अंक प्रमाण पत्र, आधार आदि कागजातों के साथ आवेदन की, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पोर्टल पर प्रमाण पत्र, आधार आदि डाटा अपलोड नहीं किए गए, जिस कारण से लाभ से वंचित होना पड़ा है। अब पोर्टल खुलने का इंतजार करने को कहा जा रहा है। बता दें कि सत्र 2020 से 23 समेत पिछले सत्र 2018 से 2021, 2019 से 2022 के लगभग 40,000 छात्राएं शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकी हैं। देख लीजिए, छात्राओं की संख्या 40,000, जो कि कम नहीं होता है। देखिए, इसके पीछे का कारण हजारों छात्राओं का डाटा अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं होना बताया जा रहा है। हालांकि छात्राओं को आश्वासन दिया जा रहा है कि पोर्टल खुलने के साथ ही जिन छात्राओं का नाम पोर्टल पर नहीं है, उनका नाम अपलोड हो जाएगा। लेकिन छात्राओं को विश्वविद्यालय के इस दावे पर विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2023 तक स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई थी। देख लीजिए, कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में जो जो बातें लिखी गई थी, हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया है। अब इसको लेकर के एक यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। तो चलिए, इस नोटिस को भी पढ़कर हम आप लोग को बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है, आगे आप लोग को क्या करना होगा। तो देख लीजिए, इस नोटिस में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए टीआर परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2023 को उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु राज्य सरकार द्वारा उक्त टीआर को अपलोड करने हेतु पोर्टल बंद कर दिया गया है, जिसे पुनः खुलवाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। अब देखिए, जैसे ही पोर्टल खुल जाएगा वैसे ही टीआर को अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे कि छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। अब देखिए, बहुत सारी छात्राओं के कमेंट आएंगे कि टीआर का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि टीआर का फुल फॉर्म होता है टेबुलेशन रजिस्टर। जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन पास करती हैं, तो आप लोग का पहले टीआर ही जारी किया जाता है, और उस टेबुलेशन रजिस्टर में जितनी भी छात्राएं ग्रेजुएशन पास कर ली हैं, उन सबका रिजल्ट जारी रहता है। और रही बात मार्कशीट की, तो एक मार्कशीट पर किसी एक ही छात्रा का पूरा विवरण रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गई होंगी। तो छात्राओं का डेटा अपलोड करते समय यूनिवर्सिटी के द्वारा ज्यादातर टीआर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक साथ बहुत सारी छात्राओं का डेटा अपलोड कर दिया जा सके। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इस हेतु आप सभी छात्राओं तथा अभिभावकों को विश्वविद्यालय तथा कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है।
यानी कि आप लोग को बताया जा रहा है कि अभी पोर्टल नहीं खुला है, पोर्टल जैसे ही खुलेगा आप लोग का डेटा अपलोड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग को बार-बार कॉलेज या यूनिवर्सिटी की चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बहुत सारी ऐसी छात्राएँ हैं कि जो कि हाल ही में ग्रेजुएशन पास किए, उन्हें नहीं पता होता है कि पोर्टल पर कैसे रिजल्ट अपलोड होता है, कैसे चेक किया जाता है कि रिजल्ट अपलोड है कि नहीं। उन लोगों के लिए एक अलग से वीडियो क्लिप इस वीडियो में ऐड किया जा रहा है और उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख लीजिए और जानकारी ले लीजिए कि कैसे चेक किया जाता है। अगर अभी तक नहीं चेक किए हैं तो एक बार चेक कर सकती हैं। जिन्हें पता है वे लोग यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकती हैं। देखिए रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग गूगल पर मेधा शो टाइप करके सर्च कीजिएगा। चलिए हम टाइप करते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो देखिए हम टाइप कर रहे हैं MEDHASOFT मेधा सॉफ्ट। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है। हम सर्च पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ऊपर में वेबसाइट शो कर रहा है, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यानी कि एक ही लिंक 2 बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अंतर है। यहाँ पर 2022 लिखा गया है, तो इसी लिंक पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा आप लोग, हम आते हैं। देखिए सबसे लास्ट में जो लिंक दिया गया है, हालाँकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जिनका रिजल्ट 1/4 से लेकर के 31/3/2023 के बीच में आया है, उन लोग की बातें की जा रही है, लेकिन आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। हालाँकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है जिस पर क्लिक करके आगे बढ़ा जाए। तो या तो आप लोग इस 4 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो ये रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। चलिए हम रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए लिखा गया है डेस्कटॉप साइट, इस बॉक्स पर टिक कर। अब देखिए यहाँ पर कई सारे आइकन शो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना रिजल्ट चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो देखिए नीचे में लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर सही से दर्ज करना है। चलिए हम दर्ज करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए मेरे द्वारा सारा डिटेल सही से दर्ज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सर्च का बटन दिया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट अवेलेबल, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। उनको लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। चलिए किसी और का चेक कर लेते हैं कि उनका अपलोड है कि नहीं। अब देखिए किसी और का डिटेल हमारे द्वारा दर्ज किया गया है और सर्च बटन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए इनका शो कर रहा है रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इनको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और पहले से कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा तो शीघ्र आपके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिनका यहाँ पर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए इन सभी न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती है और स्कॉलरशिप से जुड़ी पर डे का अपडेट आप लोग पा सकती है टेलीग्राम से भी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।